ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। अब थोड़ा सा जो हमारे पास स्कैनिंग के विषय आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लोग प्रश्न जो पूछते हैं उसमें यह होता है कि हमने एक तपस्या की भांति अपनी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करा, गृहस्थी को संभाला, हर प्रकार से सेवा करी, पूर्ण परिवार में एकता बनी रहे, इसके लिए बहुत सारी चीज़ों पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ करा, अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज करा विवाह के पश्चात। लेकिन पता नहीं ये कैसे हुआ है और अब ये बात सामने आई है कि हमारा जीवन साथी जो है हमारे को धोखा दे रहा है और अब हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। और बिल्कुल ऐसा मन करता है किसी से बात नहीं करनी है, एकांत में बैठा रहना है, हर क्षण गुस्सा आता रहता है। तो मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा। जैसे मैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ तो वही मैं प्रार्थना आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए, जब ये विषय उठता है कि जो हमारा जो जीवन साथी है, हमने इसकी हर प्रकार से खुश रखने का प्रयास करा है, सेवा करी है, तन मन धन जो है समर्पित करा है अपने जीवन साथी के लिए, ईश्वर के रूप में उसको स्वीकार करा है। भाई जो हो आप हो हमारे लिए, कोई हमारा सगा नहीं है, जो है वो आपसे ही संबंधित जो है जीवन में प्रवेश करता है। तो इसमें एक बात अच्छे समझ लो कि जब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर है कि आपने जो सेवा करी है उसके बदले में अगर यह क्षण आपको देखना पड़ता है जीवन के उम्र के इस पड़ाव में, तो स्वाभाविक सी बात है, मन को धक्का तो बहुत लगता है। लेकिन मूल बात आपको यह समझनी पड़ेगी कि धोखा उसने स्वयं को दिया है, ना कि आपको दिया है। इस बात को तो आपको समझना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसे जीवन साथी हो जिन्होंने तन मन धन अपना समर्पित कर दिया है, उसके पश्चात भी जीवन साथी जो है इस प्रकार के मार्ग पर चलता है जहाँ पर वह अपने जीवन साथी को धोखा दे रहा है और किसी प्रकार की कमी नहीं है, तो वह धोखा आपको नहीं दे रहा है, वह धोखा स्वयं को दे रहा है। और इस प्रकार का जीवन साथी, इतना सेवा भाव वाला जीवन साथी पाने के पश्चात भी अगर कोई भी जातक जो है चरित्र जो मार्ग जो है उसका भ्रष्ट होता है, धोखा देता है अपने जीवन साथी को, कोई भी हो सकता है, तो उसका भविष्य केवल अंधकार में बना रहेगा। अब इस विषय को, ये वाला जो भाग है यहाँ यहीं क्लियर करेंगे कि उसने स्वयं को धोखा दिया है और अब वो जाने और उसके कर्म जाने। अब हमें को क्या करना है? हमारे पास तो संपूर्ण गृहस्थी है, बच्चे हमारे हैं, हमें क्या करना चाहिए? इस बात को मेरी प्रार्थना रहेगी कि भगवान को साक्षी मानकर, उस क्षण को साक्षी मानकर, जिस क्षण आपको यह चीज़ पता लगी, आप उनको समर्पित कर दीजिए और जो आपका धर्म है, जो आपके कर्तव्य हैं, आप उन पे ही लगातार ऐसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहिएगा। किसी भी प्रकार से आपने स्वयं को टूटने नहीं देना है, क्योंकि मैंने बताया ना कि आपको हमेशा ये स्मरण रहना चाहिए कि इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। वह स्वयं के लिए खड्डा जो है वो खोद रहा है, गड्ढा खोद रहा है और जिस दूसरों को माध्यम बनाकर ये चरित्र के भ्रष्टता वाले पथ पे चलता है, वह बहुत बुरे तरीके से गिरता है उन गड्ढों में। ये बिल्कुल भी आचरण स्वीकार नहीं करा जा सकता है और इसको केवल जो दृष्टि है वह पाप की दृष्टि से ही देखा जाता है, धर्म के आधार पर। तो यह उनका कर्म है या उनका प्रारब्ध है। और अब जो आपके जीवन में जो ये परिवार आया है, तो यह इसके प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपने अपने आप को पहले से भी अधिक समर्पित कर देना है इन सभी की सेवा में। और इस बात को बहुत अच्छे समझ लेना है कि एक लिमिट तक आपको यह चीज़ परेशान कर सकती है इस भाव आधार पर कि हम हैं और हमारे रिश्ते ऐसे हैं। लेकिन ज्ञान आधार पर अगर आप समझ जाओगे कि कोई जीवन साथी नहीं है, कोई संतान नहीं है, ये सब कर्म है और कर्मों के रूप में हमारे को एक दूसरे की जो वैल्यूज़ हैं उनको पूर्ण करना है, मूल्य को उनको समर्पित करते हुए मूल्यों को चुकाना है।
जो हमारी उधार जो ऊर्जा है जिसके लिए हम सभी ने जन्म लिया है, एक लेसन लर्न करना है, वो लेसन लर्न करना है। और ये डेथ साइकिल और बर्थ साइकिल तो चलती ही रहती है। तो इसलिए यह तो पता नहीं कितने लाखों बार करोड़ों बार हम जन्म ले चुके हैं। यहाँ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि ज्ञान आधार पर, और ये साइकिल चलती रहती है। और अब ऐसा हुआ है, हो सकता है कि किसी बर्थ साइकिल में हमने अपने जीवन से के साथी के साथ ऐसा बर्ताव किया हो और हमारे को ही वह फल देखने को मिल रहा है। लेकिन वर्तमान में जो हमारा मूल कर्म है वह बिल्कुल ठीक है, पूर्णतः हम चरित्रवान हैं। तो अब ये साइकिल जो है हमने तोड़ दी है, हमने कोई गलत स्टेप नहीं उठाया है, हमने अपने कर्तव्यों को याद रखा है, हमने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा है। और जो हमारा जीवन साथी है उसके साथ जो हमारा रिश्ता प्रकृति ने जोड़ा है, समाज ने जोड़ा है, धर्म ने जोड़ा है, वह भी हम नहीं तोड़ेंगे। हम इसको एक प्रकार से ऐसे करेंगे कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बड़प्पन है और हम तुमसे बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ मानव हैं, श्रेष्ठ प्राणी हैं। और तुम्हें जिस दिन खुद एहसास हो जाएगा उस दिन तुम जो ये नींद में जो चल रहे हो वो जाग जाओगे और खुद देखोगे तुम नींद में चलते हुए कहाँ तक आ गए हो। तब भी हम तुम्हारा वेलकम करेंगे और तुम्हारे को भी पश्चाताप का जो अवसर है वह प्रकृति देगी। और उसके पश्चात तुम देखो, तुम्हारा कर्म देखो। लेकिन मूल इसमें जो संकल्प है, हालांकि कहना मैं सहमत हूँ, कहना बड़ा आसान है, लेकिन जिसके साथ बीतती है वो एक प्रकार से यह समझता है कि मेरा जीवित रहना ही बेकार है। लेकिन यह भावना जो है कि यह धोखा उसने अपने आप को दिया है, मुझे नहीं दिया है, यह भावना एक संकल्प कितना काम करती है। तो उसमें जहाँ तक को यह मजबूती मन को प्राप्त होती है कि मैं कोई गलत स्टेप क्यों उठाऊं, मैं किसी को छोड़ के क्यों जाऊं, मेरी जो गृहस्थी है, मेरा जो परिवार है, यह भी तो मेरे अपने हैं। सिर्फ एक व्यक्ति के कारण मेरा जो बसा बसा संसार है, मैं उसको तो नहीं छोड़ सकता हूँ। ये कोई भी हो सकता है। ये पति के संदर्भ में भी मैं कह रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, और पत्नी के संदर्भ में भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि इंसान तो दोनों ही है, हृदय दोनों का ही है और आघात दोनों को ही लगता है। तो बस इसमें थोड़ा सा समय लगेगा आपको उभरने में। और यह बात जो है, इससे बाहर आने के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ जब भी काउंसलिंग करी जाती है कुंडली की स्कैनिंग के दौरान, कि आप केवल शिव 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 इस नाम को जपा करो। यह आपको बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से ताकत प्रदान करेगा और जो दुख की घड़ी आपके सामने प्रारब्ध के वश जो प्रकट हो गई है उससे लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। कुछ दिनों में जब समय, क्योंकि समय सबसे बड़ा गुरु है, समय सबसे बड़ा डॉक्टर है, और समय की जो औषधि है वो थोड़ा सा लेट ज़रूर काम करती है लेकिन परमानेंट इलाज कर देती है। तो समय ये जो घाव आपके लग गए हैं इनको भर देगा और बहुत सारी नई चीज़ें अब आपके जीवन में आएंगी, क्योंकि अब आपने यह समझ लिया है कि यह जो रिश्तों का जो चक्कर है यह केवल कर्म और प्रारब्ध के ऊपर जो है डिपेंड रहता है। यह तो लेना और देना है। अब यह तो बड़ा निकालना बड़ा मुश्किल है कि किसने लिया और किसने दिया। तो इसलिए आज से हमने ये देखना है कि हम ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर हम ठीक चल रहे हैं तो हमारे लिए सब कुछ ठीक रहेगा। और अब तो हमने शिव नाम भी लेना शुरू कर दिया है और अल्टीमेटली जो सच्चाई है वह शिव ही है और हम उसी मार्ग की तरफ अग्रसर हो गए हैं। हमारे हाथ से जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारा धर्म है, वह बहुत अच्छे से निभ जाए। हमें तो केवल इसी पे ध्यान बना के रखना है। तो प्रार्थना रहेगी, पुनः प्रार्थना कर रहा हूँ कि जीवन साथी ने स्वयं को धोखा दिया है, आपको नहीं दिया है। आप बहुत अच्छे हो और आपने जो मार्ग पे चलते आ रहे हो इसी पे बने रहना है। आपके कर्म आपके साथ ही रहेंगे और जिसने धोखा दिया है उसके कर्म उसके साथ ही रहेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। और हमने कोई भी गुस्से में आकर, घृणा में आकर अपने शरीर को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाना है। हमने यह देखना है कि हमारे पास पूरा परिवार है, हमारी जिम्मेदारी हैं। भगवान ने हमारे को मनुष्य जीवन दिया है। दुख और सुख जो है धूप छाँव की तरह आते और जाते हैं। अब हमने हमारे को खड़ा करने में परिश्रम लगाना है और यहाँ पर जो थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी, क्योंकि देखिए आघात तो पहुँचता ही है। इंसान है और रिश्ता है हमारा। हम तो
जो जीव की सेवा करते हैं, अगर वो भी 2 दिन हमें नहीं दिखाई दे तो भी जो है मन नहीं लगता हमारा, तो मैं सहमत हूँ। तो अब हमने शिव नाम को साथ में ले लिया है, पकड़ लिया है, और ये कोई पूजा पाठ नहीं है, ये आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा ताकत प्रदान करेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय मां।